मरकज ने एक बार फिर एहतजाजी किसानों से बातचीत की मेज पर आने की अपील की है। वज़ारत ज़राअत ने किसान तंजीमों को खत लिखा है और उनसे बातचीत की अपील की है। 5 सफ़ात पर लिखे खत में बातचीत के लिए तारीख का तयन किसानों से करने को कहा गया है ताकि मसले का हल निकाला जा सके। राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त दिल्ली में पारा भी काफ़ी गिरा हुआ है और किसान लगातार एहतजाज पर डटे हुए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से की गई पेशकश पर वो क्या राय जाहिर करते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। राजीव, आपसे किसानों की बातचीत हुई होगी, तो बताइएगा कि जो हालिया पेशरफ्त सरकार की तरफ से हुई है उस पर किसानों की क्या राय है? क्या सरकार के सामने वो कोई डेट तारीख रख रहे हैं कि वो इस तारीख को मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सड़क पे जो किसान बैठे हैं, इनमें किसानों के जो बड़े नेता हैं वो रोड मैप तैयार करने में कहीं एकांत जगह पे लोग बैठे हुए हैं। इस सरकार की तरफ से जो पत्र आया है उसके जवाब में क्या किया जाए, क्या रोड मैप तैयार किया जाए, कौन सा तारीख तय किया जाए, ये बड़ी बात रखी जाए। यहाँ पे जो किसान सड़क पे इस समय मौजूद हैं उनका सीधे तौर पे ये वही कहना है जो पुराना उन लोग का रट है कि जो किसान कानून जो लाया गया है उसको वापस जाए। इससे पीछे लोग बात को तैयार नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अभी जो पहले जो संख्या होती थी किसानों की सड़क पे उसमें भारी कमी आई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी राज्यों में जो बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो जगह जगह जाके जो किसानों को इस पॉलिसी के बारे में, इस कानून के बारे में जो बताए हैं, जो जानकारी दिए हैं और किसानों के बड़े धड़े को ला करके केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कराए हैं दिल्ली में, उनके अंदर एक विश्वास दिलाए हैं, तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से जो एक रास्ता बनाने के लिए इन लोगों को पत्र लिखा गया है कि आप लोग बताइए कि कैसे इस समस्या का समाधान हो, कौन सा तारीख हो जिस पर बैठ करके बात किया जाए, तो उस पर कहीं कहीं लोग कहीं विचार विमर्श कर रहे हैं जो बड़े नेता हैं। तो कई संगठन, किसान संगठन इसमें उतरे हुए हैं। राजीव, आपने कहा कि जो पहले तादाद किसानों की थी वो नहीं है, तो किस बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं? सिंगू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर? क्या वहां से किसान वापस लौट रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इस समय नोएडा और जो दिल्ली का जो चिल्ला बॉर्डर है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो वहाँ यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन जिस तरह से पहले किसान और पूरा जो टेंट अभी भी लगा हुआ है, लेकिन उस टेंट में, उस पड़ाव में जिस तरह किसानों की संख्या थी उसमें भारी कमी आई हुई है। इन्हें मुश्किल से मैं बताऊं 2 दर्जन से अधिक किसान यहाँ पे नहीं होंगे, 2 दर्जन से सभी किसान होंगे। तो यह स्थिति बनी हुई है। तो कहीं न कहीं एक मैसेज जा रहा है जो किसानों को अवेयर करने को लेकर जो जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी नेताओं की। जैसे कि मैं बताऊं, कल शाम को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता है संजीव बालियान, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो अब किसानों को लेकर के कल केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात किए थे तोमर से, और वहाँ पे उन्होंने विश्वास दिलाया था किसानों को। बिल्कुल, और यहाँ इस बात का भी जिक्र कर देना जरूरी है कि जहाँ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी मौजूद हैं, चिल्ला बॉर्डर पर खुलने को लेकर 2 खेमे में बट गए थे किसान। एक खेमा ये कह रहा था कि हम एहतजाज खत्म कर दे रहे हैं, सरकार की तरफ से जो कोशिशें जा रही हैं उस पर हम इत्तेफाक रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं। वहीं दूसरा खेमा ये कह रहा था कि जो एक खेमा सरकार के साथ इत्तेफाक करता हुआ नजर आ रहा, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। और यही तस्वीर लगातार चिल्ला बॉर्डर पर जारी है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया राजीव।